ए और बी क्रमशः 20 दिनों और 16 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक एक दिन के अंतराल से कार्य करना शुरू किया और काम 17.75 दिनों में पूरा हुआ। यदि उन्हें पूरा करने के लिए दिया गया कुल वेतन 3600 रुपए है तो बी का वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या, आपने ये वाले क्वेश्चन देखे होंगे एक एक दिन के अंतराल में करने वाले। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो एसएससी वगैरह में आता है उसमें दिया रहता है कि काम की शुरुआत ए ने की है कि काम की शुरुआत बी ने की है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि काम की शुरुआत ए ने की है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि काम ए ने शुरू किया है कि बी ने शुरू किया है। उसके लिए देखिए, एक तो ये तरीका है कि पहले तो हम देख लें कि कौन एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है। ए कर रहा है 20 दिन में काम और बी कर रहा है 16 दिन में काम। यूनिट हो गई है 80, तो 20 चौके 80 और 16 पंजे 80, मतलब एक एक दिन का काम है 4 यूनिट और बी के एक दिन का काम है 5 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर कितने दिनों में काम हुआ है, 17.75। इसको मैं लिख सकता हूँ 17 सही 3/4, है ना, 1/4 0.25, 3/4 7.75। देखिए तो भाग किससे दे रहा हूं मैं, 4 से, और बच कितना रहा है 3। इसका मतलब यह है कि आखिरी में उस व्यक्ति ने काम किया है जो एक दिन में 4 यूनिट करता है। तो आखिरी में किसने काम किया है, ए ने, मतलब शुरू में कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, काम को खत्म। 17 के बाद 18वां दिन जो है वो किसका आ रहा है, ए का आ रहा है, और वो भी पूरा नहीं आ रहा, 3/4 दिन आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 18वें दिन मतलब इवन वाले में, मतलब बाद में शुरुआत किसने करा है, बी ने, और खत्म कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो यहां देख लीजिए। अब देखिए ये दोनों मिलकर 4 और 5 कितनी यूनिट कर रहे हैं, 9 यूनिट कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं। तो हम कितने नजदीक तक जा सकते हैं, हम जा सकते हैं 2 8 16 और 9 8 72। तो 72 यूनिट 16 दिन में होंगी दोनों द्वारा। 17वें दिन अगर मैं मान के चलूं कि ए ने काम किया, तो 17वें दिन में ए ने काम किया। ठीक है, ए ने काम किया और कितनी यूनिट हो जाएंगी, 4, तो कितना हो जाएगा 76। फिर 18वें दिन नंबर किसका आएगा, बी का आएगा, और बचेंगी कितनी यूनिट, 4, और बी करता कितना है 5। तो कितना समय लगेगा, 4/5 दिन। तो 18वां दिन पूरा नहीं लगेगा, 4/5 लगेगा। तो 17 सही 4/5 दिन हमें लगने वाले हैं, जबकि हमें क्वेश्चन में कितना बोला है, 17 सही 3/4। इसका मतलब यह है कि काम की शुरुआत ए ने नहीं की है, काम की शुरुआत किसने की है, बी ने की है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं एक बार चेक करके। ठीक है, देखिए ए और बी मिलकर 2 दिन में कितनी यूनिट कर रहे हैं, 9। तो 2 8 16 दिन में कितनी हो जाएगी, 2 8 16, तो 2 8 16 दिन में कितनी हो जाएगी, 9 8 72। ठीक है, 72 यूनिट हो जाएंगी। अब हम मान के चल रहे हैं कि 17वें दिन किसका नंबर आएगा, बी का नंबर आएगा। तो बी कितनी कर देगा, 5 यूनिट कर देगा, तो कितनी हो जाएंगी 77। और 18वें दिन किसका नंबर आएगा, ए का आएगा। अब 77 हो चुकी है, काम कितना है 80 का, तो बची कितनी यूनिट 3, और ए करता कितनी यूनिट है 4, तो लगेगा कितना समय 3/4। तो 17 दिन पूरे और 18वां दिन 3/4, तो कितना हो जाएगा 17 सही 3/4। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी यहाँ पर खत्म हो गई है। हमें पता चल गया है कि काम की शुरुआत किसने किया है, बी ने, क्योंकि 17वें दिन इवन ऑड नंबर पे बी आ रहा है और इवन 18वें नंबर पे कौन आ रहा है, ए आ रहा है। इसका मतलब काम की शुरुआत किसने की है, बी ने की है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ए कर रहा था 20 दिन में और बी कर रहा था 16 दिन में। एलसीएम 80, 4 और 5। ठीक है, और हमारी 16 दिनों में दोनों के मतलब 8 दिन हो चुके थे। 16 दिनों में इन लोग ने कर लिए थे 72, और 17वें दिन में आया था बी का नंबर, है ना। तो 8 इसके 8 दिन, 17 दिन इसका एक और हो गया। और 18वें दिन में आया था किसका नंबर, ए का नंबर। ये है बी और ये है ए, और इसने किया है 3/4। ठीक है, तो 8 और 1 9, बी ने किया है 9 दिन, और 9 दिन में वो कितनी कर लेगा, 9 पन्ना 45 यूनिट, और ये कर लेगा। देखिए 8 दिन में 8 चौके 32 और 3/4 में करेगा 3, मतलब कितनी करेगा ये 35 यूनिट। तो इनके द्वारा किए गए कामों का अनुपात कितना आ गया है, 45:35। तो 5 से काट दिया 9 बार, 5 से काट दिया 7 बार, तो क्या अनुपात बना, 9:7। तो 9:7 यूनिट है उनका काम करने का,
और पैसा कितना बांटना है 3600, तो वो इसी अनुपात में बटेगा, इसी प्रोपोर्शन में बचेगा। तो 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 पे वैल्यू कितनी है सॉरी 3600, ठीक है। तो 16 से काट दे तो 1 पे वैल्यू आ जाएगी 16 दूनी 32, बचेगा 4, 16 दूनी 32, बचेंगे 8, 16 पंजे 80, तो 1 यूनिट पे आ गया 225। हमसे क्या पूछा है, बी को कितना वेतन, बी का वेतन ज्ञात कीजिए। तो 1 पे वैल्यू आ चुकी है हमारी 225 और ए हमें किसका बताना है, बी का। बी पे वैल्यू कितनी है 9, तो 1 पे वैल्यू कितनी है 225, तो 9 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इनाम 18, 1800 और 25 नम्बे 225, तो कितना हो जाएगा ये 18 2025, कितना हो जाएगा 2025। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे, बी का वेतन 2025 रुपए। तो ए ऑप्शन में था 2025 रुपए, ठीक है। तो हर बार इतना डिटेल्ड में हमें सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल हमें देखना है कि देखिए 17.75 दिया था, 17.75 का मतलब है 17 सही 3/4 और 4 यूनिट देख लो अपॉन में किसकी है, ए की है। इसका मतलब है कि काम ए द्वारा फिनिश किया जा रहा होगा, है ना। तो ए द्वारा फिनिश किया जा रहा होगा मतलब जितने भी नंबर पेयर में बनने वाले हैं उसका अगला जो बनेगा वो कौन करेगा, ए करेगा, मतलब काम की शुरुआत कौन करेगा, बी करेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।